रोलिंग बॉडीज हैव मेड आवर लाइफ मच इजियर। ना सिर्फ अभी बल्कि अर्ली एज से लेकर के मॉडर्नाइजेशन तक हम लोग रोलिंग बॉडीज पे बहुत स्ट्रांगली डिपेंडेंट रहे हैं। वी ऑल हैव अ कॉमन नोशन कि कोई अगर राउंड ऑब्जेक्ट साथ में चलना एंड घूमना ये दोनों मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे रोलिंग बॉडी कहते हैं। और उसी रोलिंग बॉडी के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, दैट इज प्योर रोलिंग। सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड प्योर रोलिंग क्या होती है, कौन कौन से पैरामीटर इसे समझने में हमें काम आएंगे एंड व्हाट फैसिलिटेट्स द प्योर रोलिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टॉक अबाउट रोलिंग। तो रोलिंग तक पहुंचने के लिए, इनफैक्ट प्योर रोलिंग तक पहुंचने के लिए हमें कुछ मोशन की चर्चा करनी पड़ेगी। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू डिफरेंट मोशंस। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्योर ट्रांसलेशन। तो थिंक अबाउट दिस कि अगर कोई बॉडी के सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी वही हो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो, अल्टीमेटली हमें सारे पॉइंट्स लीनियर मोशन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, तो हम बोलेंगे द बॉडी इज इन प्योर ट्रांसलेटरी स्टेट। थिंक अबाउट आपकी गाड़ी का टायर जिसको अगर आप फ्री स्टेट में लाके एक्सेलरेट करवाएं तो उस वक्त जो मोशन परफॉर्म करेगा ना वो होगा हमारा प्योर रोटेशन मोशन। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। तो अगर दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स हम रोलिंग की चर्चा करने वाले हैं। ये हमने कई बार बचपन में किया भी होगा, टायर को ऐसे पुश करके गुड़काया होगा। यहाँ पे दोनों मोशन देखने को मिल रहे हैं साथ में। अभी हमारा एम ये है कि हम इस बॉडी पे प्रेजेंट डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी निकाल पाए। एक तो हम ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पे जो हमने बॉडी ली है वो रिजिड बॉडी है, क्योंकि हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि इस बॉडी पे जो भी पॉइंट्स हैं उसकी वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन दो कारण से आने वाला है, इसके चलने की वजह से और इसके घूमने की वजह से। तो हमने इस मोशन को बाइफरकेट कर लिया है दोनों मोशन के अंदर। नाउ थिंक अबाउट दिस कि अगर बॉडी के पास में सेंटर ऑफ मास के पास v वेलोसिटी है तो क्या इस बॉडी के हर पॉइंट के पास में v वेलोसिटी अवेलेबल होगी? सेम टू सेम बिल्कुल होगी। और इसके घूमने की वजह से इसकी पेरीफेरी के हर पॉइंट पे, इनफैक्ट बॉडी पे भी होगा, पर पेरीफेरी की अगर बात करूं तो सबके पास में टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ओमेगा आर। कितनी होगी? ओमेगा आर टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब किसी भी पॉइंट के पास में दो वेलोसिटीज नेट आ रही हैं, दो वेलोसिटीज टोटल है, तो उन दोनों का वेक्टोरियल समेशन हमको किसी पॉइंट की नेट वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों वेलोसिटीज को ऐड करने की सोची। कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स के लिए हम इनकी वेलोसिटीज कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट लिए हैं ए बी सी डी। ठीक, इनकी वेलोसिटीज कैलकुलेट करके देखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी साथ में सोचो कि वेलोसिटी क्या रही होगी। तो देखो, ए पॉइंट के पास चलने की वजह से वी वेलोसिटी आगे होगी और ये वेलोसिटी सबके पास होगी, तो मैं वी सबको दे देता हूं। बिना भेदभाव निष्पक्ष हमने सबको वी वेलोसिटी दे दी। और घूमने की वजह से सबको टेंजेंशियली ओमेगा आर वेलोसिटी दे देते हैं। थोड़ा कलर बदल के इसको हम दे देते हैं इधर की तरफ ओमेगा आर, नीचे की तरफ इसको हम दे देते हैं ओमेगा आर, टेंजेंशियली घूमते हुए ओमेगा आर पीछे और फिर इसकी ओमेगा आर ऊपर। अब वेक्टोरियल समेशन हमें आता है। देखो, ए पॉइंट की अगर बात करूं तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों को डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है, तो v और ओमेगा आर साथ में जोड़े जा सकते हैं। तो मैंने इसकी वेलोसिटी लिखी v प्लस ओमेगा आर। किसी को आपत्ति? ऑल गुड। बी पॉइंट के लिए देखो, बी पॉइंट की वेलोसिटी अब निकालेंगे, टप 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 टिप 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 टिप। ये कौन सा लॉ लगा रहे हैं हम? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर? बिल्कुल। सी पॉइंट की नेट वेलोसिटी बनेगी v माइनस ओमेगा आर, v माइनस ओमेगा आर। और डी पॉइंट की रफ्तार बनेगी इन दोनों का वापस से वेक्टोरियल समेशन करते हुए, जो वेलोसिटी बी की आई है वही डी की आएगी, बस डायरेक्शन का थोड़ा सा अंतर यहां पे रहेगा। आप ये भी सोच सकते हो कि कोई जनरल पॉइंट अगर ले लें, इन 4 फेमस पॉइंट के अलावा हम कोई जनरल पॉइंट उठा लें तो क्या हम उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, मान लो मैं यहां से थीटा एंगल पे कोई पॉइंट ले लेता हूं, तो इसकी वेलोसिटी v इधर होगी और टेंजेंशियली इसके पास भी ओमेगा आर होगा। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्या हम दो वेक्टर को
वेक्टोरियली जोड़ सकते हैं अगर उनके बीच का एंगल थीटा हो, टेल से टेल मिला करके। कितना होता है? अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी 2v ओमेगा आर cos थीटा। तो जरूरत पड़ने पे हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। खैर, अभी तो हम 4 पॉइंट के ऊपर ही गौर फरमा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम इन पॉइंट्स की वेलोसिटी को महसूस भी करके देखें कि वाकई में क्या इतनी वेलोसिटी होगी और इन डायरेक्शंस में होगी क्या। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक सेटअप लिया है जहां पे फिलहाल तो बहुत उजाला है, बट हमने इस रिजिड बॉडी के ऊपर 4 पॉइंट मार्क करे, उन पे एलईडीज लगा दी। आप सोचो अगर मैं अंधेरा कर दूं, बत्तियां बुझा दूं, तो इन 4 पॉइंट, चमकते हुए पॉइंट के लिए हम इनके मोशन को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो हमने वही किया, बत्तियां बुझा दी, 4 पॉइंट चमका दिए और चारों पॉइंट को हमने मोशन दिया। फील करके देखना, जो तुम सोच रहे हो क्या इनका मोशन वैसा ही निकल के आ रहा है क्या? ठीक, तो हम देख सकते हैं यहां पे चारों पॉइंट आगे की तरफ अपने अपने रास्ते से बड़े हैं। स्टार्टिंग में ये इधर चला, ये इधर चला, ये इधर चला, जाने कहा किधर चला। खैर, और नीचे नीचे वाला पॉइंट लगभग असमंजस में है कि चलूं कि नहीं चलूं। देखो उसकी वेलोसिटी आ रही थी v माइनस ओमेगा, बहुत कम रही होगी ना। ठीक, ये चीज हमने देखी। अभी एक और चीज यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी पॉइंट के लिए कौन सा पाथ फॉलो होता है। तो आप नीचे नीचे वाले पॉइंट पे गौर फरमाइए कि नीचे नीचे वाला पॉइंट जो पाथ ट्रेवल करता है इसको हम बोलते हैं साइक्लॉइड, और इसकी लेंथ होती है 8r के बराबर। अभी के लिए आप इसको जनरल नॉलेज की तरह याद रख सकते हैं, बट ठीक है, क्या बोलते हैं? साइक्लॉइड। खैर, तो हमको ये पता पड़ा कि किसी मूवमेंट पे ये पॉइंट्स किधर जा रहे होंगे, कितनी वेलोसिटी से जा रहे होंगे। नाउ लेट्स टेक वन मोर स्टेप अहेड, प्योर रोलिंग की तरफ। तो प्योर रोलिंग समझने के लिए हमने क्या किया, जमीन के ऊपर मॉन्स्टर ट्रक चला रहे हैं और एक कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कि मान लीजिए आपका VC इज लेस देन ओमेगा आर। अगर VC ओमेगा आर से कम होगा तो क्या होने वाला है। पूरा फोकस लेकर आओ इस नीचे नीचे वाले P पॉइंट के ऊपर। विच इज P पॉइंट? P पॉइंट इज एक्चुअली द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अभी अगर P पॉइंट के लिए वेलोसिटी देखें तो VC माइनस ओमेगा आर बनेगी। ठीक, मैं क्या चाहता हूं, आप लोग ये सोचो, अगर VC को कम रखा जाए और ओमेगा आर को ज्यादा रखा जाए, यानी कि इसकी चलने की टेंडेंसी कम कर दी है, घूमने की वजह से वेलोसिटी आ रही है, उसकी टेंडेंसी बढ़ा दी है, तो नीचे नीचे वाले पॉइंट के साथ होगा क्या? इसकी नेट रफ्तार किधर बनेगी? पीछे की तरफ। दैट मीन्स ये पीछे की तरफ स्लिप करना चाहेगा। करके देखते हैं, हैव फोकस। कैन यू फील? देखो चल कम रहा है, घूम ज्यादा रहा है, उसकी वजह से नीचे नीचे वाला पॉइंट पीछे की तरफ स्लिप मार रहा है। सो दिस इज बेसिकली रोलिंग। इज इट? रोलिंग तो है ना? तो रोलिंग तो है, पर ये रोलिंग के साथ में स्लिप भी कर रहा है। और किधर स्लिप कर रहा है? पीछे। सो व्हाट वी कॉल इट? रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक, साधारण समस्या है, कभी कभी देखी भी होगी हमने, गाड़ी जब कीचड़ में फंस जाती तो ऐसा होता है। नाउ थिंक अबाउट अनदर कंडीशन, VC मस्ट बी ग्रेटर, VC इज ग्रेटर देन ओमेगा आर। ठीक, हम इसको इस बार ग्रेटर रख रहे हैं। तो ग्रेटर रखने से क्या हुआ, अब की बार इसकी चलने की टेंडेंसी ज्यादा होने वाली है और घूमने की वजह से जो वेलोसिटी आएगी उसकी टेंडेंसी कम होने वाली है। फिलहाल तो आप ऐसा देखोगे कि अभी ओमेगा आर और V में कुछ सेटिंग बैठी हुई है, पर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आप स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग करोगे। स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग के टाइम पे ऐसा अपने को देखने को मिलता है। सो हैव अ फोकस ऑन इट। क्या होने वाला है? चलने की टेंडेंसी ज्यादा और घूमने की वजह से जो वेलोसिटी आएगी कम। तो इमरजेंसी स्टेट में इफ यू अप्लाई ब्रेक्स, तो देखो चल तेज रहा है और उस ड्यूरेशन में धीरे घूम रहा था। तो नीचे नीचे वाले पॉइंट के साथ क्या घटना घटी? नीचे नीचे वाला पॉइंट चलना ज्यादा चाहता था, घूमना कम चाहता था, तो नेट वेलोसिटी आई आगे की तरफ। क्या पॉइंट आगे की तरफ स्लिप कर रहा होगा, घिस रहा होगा, जमीन के ऊपर काले काले निशान हो गए होंगे। थिंक अबाउट दिस। स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग हम सबने करी है, इमरजेंसी तो हमको सबको पड़ती ही है। मैं चाहता हूं एक बार और देखो इसको आप। तो VC इज ग्रेटर देन ओमेगा आर की वजह से V माइनस ओमेगा आर जो नेट आ रहा है वो आगे की तरफ आ रहा है, और उसकी वजह से नीचे नीचे वाला पॉइंट
फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर VC ओमेगा आर की बराबर हो जाए तो बेसिकली हम धीरे धीरे अब प्योर रोलिंग की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। यहां पे हमको दो बातें समझनी रहेंगी कि भाई VC इक्वल टू ओमेगा आर होने पे प्योर रोलिंग कैसे हुई और किसने कराई। तो हमने क्या करा, अन्ना को बोला कि एक बॉडी को फेंको, इन्होंने इसको ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड करा, कुछ देर में प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। मैंने मार्क कर दिया वर्ड, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। क्यों हुई, यही प्योर रोलिंग क्यों कहलाई, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। अभी नीचे नीचे वाले पॉइंट के लिए नेट वेलोसिटी बनने वाली है v माइनस ओमेगा आर, और हमने ऑलरेडी स्टेट कर दिया है कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ऐसे कैसे, तो आप अपना ध्यान फोकस करो जमीन पे। जमीन पे मैंने एक पॉइंट लिया है G पॉइंट, और एक पॉइंट लिया है बॉडी के ऊपर, दैट इज P पॉइंट। अगर P पॉइंट और G पॉइंट आपस में स्लिप नहीं हो रहे हैं, या यूं मान लो P पॉइंट की वेलोसिटी वही है जो G पॉइंट की वेलोसिटी है, या यूं बोल लो कि P पॉइंट और G पॉइंट रिलेटिव स्लिपिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं VG और VP को बराबर अगर कर दूं तो क्या प्योर रोलिंग होनी चाहिए अगर ये आपस में स्लिप नहीं कर रहे हैं तो ये बनती है हमारी प्योर रोलिंग की कंडीशन। पर साधारण तौर पे जमीन की स्पीड 0 होती है और P पॉइंट की रफ्तार हमारे पास अवेलेबल है VC माइनस ओमेगा आर। इस कारण से VC की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ओमेगा आर के बराबर आ गई। इस कारण से हम ये कह रहे हैं कि अगर P पॉइंट की रफ्तार VC माइनस ओमेगा आर 0 हो जाए या VC इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए तो हमारी बॉडी प्योर रोलिंग करती हुई पाई जाएगी। कब, जब जमीन रुकी हुई है, और साधारण तौर पर तो रुकी रहती है। तो इस केस में हमको पता पड़ा कि प्योर रोलिंग हो रही है। सो व्हाट इज द कंडीशन बेसिकली, कि अगर P पॉइंट की रफ्तार 0 हो जाए, या यूं कह लो कि VC ओमेगा आर के बराबर हो जाए, और आपकी बॉडी घूम रही है जमीन पे, तो आपकी बॉडी प्योर रोलिंग करती हुई पाई जाएगी। ठीक है, ये तो हमने जाना प्योर रोलिंग हो गई। करवाया किसने, सोचा है क्या अपन ने जब बॉडी को थ्रो किया था, बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड किया था, और अपने आप कुछ देर में उसने प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दी। कैसे हुआ होगा, तो लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ फ्रिक्शन। यही है वो, हमने जब बॉडी को थ्रो किया था उस वक्त बॉडी के पास क्या था, बताओ क्या था। बॉडी के पास सिर्फ लीनियर वेलोसिटी थी, हमने उसको वेलोसिटी देके छोड़ा था सीधा का सीधा, यानी कि बॉडी का हर पॉइंट v वेलोसिटी से चल रहा था। तो जिस वक्त बॉडी जमीन पे लैंड हुई होगी, क्या ये पॉइंट आगे की तरफ जाना चाहता होगा, बेशक जाना चाहता होगा। जब ये जमीन पे लैंड हुई तो जमीन पे मौजूद फ्रिक्शन ने इस घटना को होते हुए देखा, बोले मेरी मौजूदगी के अंदर कोई बॉडी, कोई पॉइंट स्लिप करना चाह रहा है, मैं नहीं होने दूंगा। तो उसने पीछे की तरफ लग के इस पॉइंट की रफ्तार को घटाने की सोची, रिलेटिव स्लिपिंग बचाने की सोची। यही तो चाहता है फ्रिक्शन की ये दो पॉइंट साथ में रहें, इनके बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। तो फ्रिक्शन लगा पीछे और इसने वेलोसिटी को घटाना चालू किया। अब वेलोसिटी घटने लगी, उसी वक्त फ्रिक्शन ने देख लिया सेंटर वाला पॉइंट। फ्रिक्शन सेंटर वाला पॉइंट देख के बोला टॉर्क बनाऊंगा। टॉर्क किस सेंस में बनाएगा, देखो सेंटर के अबाउट इस सेंस में बनाएगा, बाहर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं हम लोग। इसी सेंस में ओमेगा जनरेट करने लगेगा, एंगुलर वेलोसिटी जनरेट करेगा। तो इसने v को घटाना चालू किया और ओमेगा को बढ़ाना चालू किया, और ये तब तक ऐसा करता रहा जब तक v इक्वल टू ओमेगा आर नहीं हो गया। इनफैक्ट VC इक्वल टू ओमेगा आर नहीं हो गया, और जब ये हो गया तो ये दोनों पॉइंट जो कांटेक्ट में थे ये स्लिप होना हो गए बंद, और जब ये स्लिप होना हो गए बंद तो फ्रिक्शन को लगा बहुत अच्छा, और जिसको बहुत अच्छा लगा तो उसने बोला हुर्रा, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। दिस इज हाउ प्योर रोलिंग इज फैसिलिटेटेड बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वो व्यक्ति है जो प्योर रोलिंग करवाने में सहायक होता है। तो अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको प्योर रोलिंग देखने को नहीं मिले। रियल लाइफ में हम लोगों ने महसूस भी किया होगा। ठीक, अभी जब हम प्योर रोलिंग समझ चुके हैं तो क्या उन फेमस स्टैंडर्ड पॉइंट्स की वेलोसिटी पे थोड़ी गहन चर्चा कर सकते हैं क्या। अभी अपन ने जनरल वेलोसिटीज निकाली थी,
तो अगर ये प्योर रोल करती हुई बॉडी के लिए मैं वेलोसिटीज निकालूं तो देखो वही 4 पॉइंट, चलने की वजह से इनके पास लीनियर वेलोसिटी होगी आगे की तरफ, और ओमेगा की वजह से इन सबके पास ओमेगा आर होगा कैसा, टेंजेंशियल। क्या इनके एडिशन कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल। देखो v और ओमेगा आर अब की बार बराबर हो चुके हैं, तो ऊपर वाले पॉइंट के लिए मैं लिख सकता हूं क्या, v प्लस ओमेगा आर दैट इज 2vc। साइड वाले पॉइंट के लिए टप 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 टिप 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 टिप, तो ये वेलोसिटी आ रही है √2vc। जब दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट √2 लग जाता है आगे। नीचे नीचे वाले पॉइंट, सुंदर पॉइंट 0 वेलोसिटी से चल रहा होगा, चल रहा होगा? बिल्कुल नहीं। जब रफ्तार ही 0 तो चल क्यों रहा होगा? तो वही वेलोसिटी है जो जमीन की वेलोसिटी है, ठीक है। जो बचा हुआ पॉइंट है उसके लिए भी मैं बोल सकता हूं इधर की तरफ √2vc। तो ये 4 फेमस पॉइंट की रफ्तार हम लोगों ने निकाली फॉर अ प्योर रोलिंग बॉडी। तो यहां पे हमको पता पड़ा कि वेलोसिटीज से कैसे खेलते हैं टू अंडरस्टैंड द प्योर रोलिंग। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आएगी वाली बात। आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को महसूस करने के लिए बेस्ट एग्जांपल है टैंक कैटरपिलर बेल्ट। आप देखो नीचे नीचे वाली बेल्ट रेस्ट पर है पर ऊपर वाली स्पीड में चल रही है। तो अगर हम किसी रोलिंग बॉडी के ऊपर पॉइंट और नीचे पॉइंट को थोड़ा एक्सपैंड करके सोचें तो हम देख पा रहे हैं कि नीचे वाला पार्ट तो रेस्ट पे चल रहा है और ऊपर वाला पार्ट मूव कर रहा है, इनफैक्ट ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखो ना 2vc आई, कि कॉमन ऑब्जर्वेशन इनफैक्ट। खैर, अगर आपकी जमीन चलने लगे, मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, तो फिर क्या होगा? क्या तब भी v इक्वल टू ओमेगा होगा क्या? ना ना ना। हमने प्योर रोलिंग के लिए जो कंडीशन स्टेट करी है, सबसे पहले ये बोला है कि जो दो पॉइंट कांटेक्ट में है, एक जमीन पर एक बॉडी पर, इन दोनों की रफ्तारें बराबर होनी चाहिए, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तब जाके मैं प्योर रोलिंग बोल पाऊंगा। तो ए पॉइंट की रफ्तार कैसे निकलेगी? देखो बॉडी की वही, आगे की तरफ ये vc से चल रही है और ओमेगा आर पीछे की तरफ चल रहा है। नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v माइनस ओमेगा आर। और बी पॉइंट की रफ्तार वही होगी जो जमीन, चलती हुई जमीन की रफ्तार होगी। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि प्योर रोलिंग कर रही है बॉडी। किसके ऊपर? एक चलती हुई जमीन के ऊपर, चलती हुई सरफेस के ऊपर। सो क्या हमेशा v इक्वल टू ओमेगा आर बोल देना सही है क्या? नहीं। पर क्या साधारण तौर पे जब हमारे लिए जो जमीन होती है वो रुकी हुई होती है? यस। तो यूजुअली तो ये वैलिड है पर हमेशा वैलिड नहीं है। तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर देख लें कि जमीन कैसी है आपकी,